नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ब्रजेश और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एडइन्फोविड्स, जहां पर हम एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस रेगुलर आपके साथ में शेयर करते हैं। तो अभी शाम की सीरीज में हमारा चल रहा है बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज मैं बहुत छोटी लेकिन बहुत स्पेशल चीज़ आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सक्सेसर और प्रेडिसेसर निकालते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। और सक्सेसर और प्रेडिसेसर का हिंदी में मीनिंग जो आपको बहुत मुश्किल से मिलता है या आप समझ नहीं पाते हो, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ दोनों तरीके से, मैथ्स में भी और नॉर्मल इंग्लिश में या फिर लिटरेचर में कैसे यूज होता है आपको बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड्स हैं। पहला है सक्सेसर और दूसरा है प्रीडिसेसर। तो सक्सेसर और इसको प्रीडिसेसर एक साथ पढ़ सकते हो या फिर प्री और डिसेसर, जैसे कि मैंने अलग अलग इसको डिवाइड कर रखा है। प्रीडिसेसर अगर आप मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका मीनिंग देखेंगे हिंदी में, तो इसका मीनिंग, सक्सेसर का मीनिंग आता है उत्तरवर्ती, मतलब जिसने किसी चीज पे सक्सेस प्राप्त कर ली हो और उसके बाद में, उत्तर का मतलब होता है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उत्तर का मतलब होता है बाद में आने वाला, ठीक है। तो पहले जो नंबर था उसके बाद में आने वाला जो नंबर है उस पे मतलब एक नंबर और विन हो गया है और उस पे एक नंबर और एक्स्ट्रा हो गया है, तब जाके उस पे विजय पाने के बाद में अगला नंबर जो आया है, ठीक है, उससे नेक्स्ट नंबर जो है वो होता है उत्तरवर्ती। और प्रीडिसेसर, प्री का मतलब आपको इंग्लिश में पता ही होगा, प्री का मतलब होता है पहला, मतलब उससे पहला, ठीक है। सक्सेसर मतलब बाद का और प्री का मतलब होता है पहला, पिछला। प्री का मतलब होता है पिछला, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पूर्व, ठीक है। तो प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती, मतलब कि किसी भी नंबर से पहले आने वाला जो नंबर था वो पूर्ववर्ती बोला जाता है। और एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, अगर आप लिटरेचर की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे या फिर इतिहास की या फिर हिंदी वगैरह की या फिर आप इंग्लिश की बात करेंगे, तो उस सब चीज में इन दोनों शब्दों का यूज होता है। तो वो क्या होता है, सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। हिंदी में उत्तराधिकारी लिखने के लिए मिलता है, जैसे कि किसी भी राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, ठीक है। और पूर्वाधिकारी, जैसे कि मान लिया कोई भी राजा है उसका पुत्र है, ठीक है, तो वो आने वाले टाइम में राजा बनेगा। लेकिन अगर उसके पुत्र के राजा बनने के पहले अगर पूछा जाए कि कौन उस चीज का अधिकारी था, तो उसको बोला जाएगा पूर्व अधिकारी, तो वो राजा ही होगा, है ना। तो पूर्व अधिकारी मतलब उससे पहले किसी भी किंगडम, किसी भी राज्य को संभालने वाला कौन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर हैं किसके, जो इनसे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं उनके, मनमोहन सिंह के, ठीक है। तो मनमोहन सिंह के उत्तराधिकारी कौन है, सक्सेसर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। और अगर बात करी जाए कि नरेंद्र मोदी जी के प्रीडिसेसर कौन है, तो ये थे आपके मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, मतलब पूर्व अधिकारी। तो चलिए, हमें लिटरेचर की अभी जरूरत है नहीं, हम लिटरेचर वाली बात को यहाँ पे हटा देते हैं और अपना चलते हैं सीधे मैथ्स के टॉपिक पे, ठीक है। तो उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या अगर मैं हिंदी मीडियम में बात करूं तो, और अगर इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं तो सक्सेसर और प्रीडिसेसर। अब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये खाली आपको समझाना था। सक्सेसर का मैंने आपको बताया, उससे अगला नंबर, ठीक है। इनको मैं अलग अलग डिवाइड कर लेता हूं, है ना। तो सक्सेसर मतलब उत्तरवर्ती संख्या कौन सी होगी, मान लिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 12, मतलब 12। तो किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर हम +1 कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, तो उस संख्या का उत्तरवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर निकल के आ जाता है। तो ये कितना होगा, 12 में +1 करेंगे तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। तो 13 क्या हुआ, 13 12 का सक्सेसर हुआ, ठीक है। उत्तरवर्ती संख्या हुई 13 12 की। अगर पूर्ववर्ती संख्या की बात करेंगे तो जैसे कि मान लिया मैंने यहाँ पे 12 लिया था, तो यहाँ पे मैंने 12 ले लिया, तो अगर इसमें से -1 कर देंगे, मतलब कि इससे ठीक पहली संख्या, यही तो कहा है पूर्ववर्ती, प्री का मतलब पिछली, तो इससे पिछली संख्या कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या में अगर -1 कर देते हैं तो उससे पिछली संख्या आ जाती है। तो 12 में से -1 करेंगे तो हमारे पास में आएगा 11। तो 11 12 का क्या है, पूर्ववर्ती संख्या है। मतलब कि आप वैसे भी समझेंगे तो 11 12 से पिछली संख्या है ना, वैसे ही होता है। तो +1 और -1 का खेल है, आपको समझना बस इतना है कि जहां पे सक्सेसर की बात कर रहे हैं तो सक्सेसर का मतलब एक बार सक्सेस दिलवानी है किसी चीज को, एक बार उसको
एक नंबर आगे बढ़ाना है। तो एक नंबर आगे बढ़ाना मतलब एक नंबर जोड़ना है, उसमें एक ऐड करना है, ठीक है, +1 करना है। तो वो वाली बात है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, मान लिया 151 ले लिया मैंने, इसका मुझे सक्सेसर निकालना है। तो सक्सेसर निकालने का मतलब है +1, एक नंबर से बीजे दिलवानी है, उसे एक नंबर आगे बढ़ाना है, ठीक है, या उसको एक नंबर एक स्टेप आगे लेके जाना है। तो +1 इज इक्वल टू 151 में 1 ऐड होगा तो होगा 152, ठीक है। तो 152 इज द सक्सेसर ऑफ 151। अब मैं 151 की जगह मान लिया यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, जैसे यहाँ पे 12 लिया था, यहाँ भी 12 लिया था, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने लिया 151 और यहाँ पे मैं 168 ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब 168 का अगर कोई कहने लगे कि आपको पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, ठीक है, प्रेडिसेसर निकालना है, तो कैसे करेंगे? प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली, तो इसमें से -1 कर देंगे, है ना। तो -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 167, ठीक है, क्योंकि 160 तो ऐसे ही रहेगा। अब 8 में से -1 हो रहा है ना, तो 8 में से -1 होगा मतलब 7, तो 167 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 168। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कुछ भी भारी इसमें कुछ नहीं है, आपको बहुत इजी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बस समझाने का तरीका मेरा थोड़ा सा अलग मैंने रखा है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा है और ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ में भी शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।